नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी टेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्नों की बात करेंगे तथा क्वेश्चंस को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर देखें तथा साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाचाल कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो जल्दी चलता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि जिसकी चाल ठीक ना हो। ऑप्शन सी कह रहा है कि जो बहुत बोलता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि जो चुप रहता है। तो वाचाल किसे कहते हैं ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है कि जो बहुत बोलता है। जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? उसको वाचाल कहा जाता है। जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम धीरे धीरे चलता है। इसमें धीरे धीरे शब्द क्या है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्रिया है। ऑप्शन बी कह रहा है कि क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी कह रहा है विशेषण है। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है हम लोगों को। तो धीरे धीरे चलना जो है, चलने की विशेषता बताया है और चलना एक क्रिया है। चलना एक क्रिया है, उसकी विशेषता जो है धीरे धीरे बता रहा है। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्रिया विशेषण कहते किसे हैं ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं, मतलब क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब क्रिया और विशेषण इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्रिया किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया जिस पद से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। जिस पद से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया क्या है? जिस पद से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया की बात हो गई, इसके आगे हम लोग विशेषण की बात कर लेते हैं साथ में। विशेषण किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया, इन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो श्याम धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध शब्द का चयन करिए। ऐसा कौन सा शब्द है जो शुद्ध है, उसका हम लोगों को चयन करना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि आनुषंगिक। ऑप्शन बी कह रहा है कि आनुषंगिक में सा जो है चेंज है दोनों में। ऑप्शन सी कह रहा है कि अनुषंगिक। ऑप्शन डी कह रहा है कि आनुषंगिक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आनुषंगिक, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये शुद्ध शब्द है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपमान में कौन सा उपसर्ग है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि अव। ऑप्शन बी कह रहा है उप। ऑप्शन सी कह रहा है अति। ऑप्शन डी कह रहा है कि अप। तो अपमान में उपसर्ग, उपसर्ग क्या है? अपमान में उपसर्ग है अप।
अब हम लोग जान लेते हैं कि उपसर्ग कहते किन्हें हैं, उपसर्ग क्या हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। साथ ही साथ उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उनका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो किसी शब्दांश के पहले आकर उनका जो है विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें जो है क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। मतलब उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले या शब्दांश के पहले लगते हैं। तो इसका जो अपमान में कौन सा उपसर्ग है, अपमान में अप उपसर्ग है। कौन सा, अप उपसर्ग। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम लोग जो अन्य 3 दिए हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। अव उपसर्ग, अव उपसर्ग से बने शब्द, अव उपसर्ग से बने शब्द अवगत हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है उप, उप भी एक उपसर्ग है, इससे बने शब्द हो जाएंगे उपकार और उपदेश। ऑप्शन सी में दिया गया है अति, ये भी एक उपसर्ग है, अति उपसर्ग से बने हुए शब्द हो जाएंगे अतिरिक्त और अत्याचार, ये जो है शब्द हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग है, दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग है, दुर्वस्था में उपसर्ग बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि दुस, ऑप्शन बी कह रहा है कि दुर, ऑप्शन सी कह रहा है अब, ऑप्शन डी कह रहा है दू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो दुर्वस्था में उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा दुर, मतलब इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम लोग अन्य जो 3 दिए गए हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दुस, दुस एक उपसर्ग है, दुस से बने हुए शब्द हो जाएंगे दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस और दुष्कर्म, दुष्कर्म जो है इससे बने हुए शब्द हो जाएंगे। दुस उपसर्ग से बने हुए शब्द कौन से हो जाएंगे, दुस्साहस और दुष्कर्म। ऑप्शन सी में दिया गया है अव, अव उपसर्ग से बने कौन कौन से शब्द हो जाएंगे, तो अव उपसर्ग से बने शब्द हो जाएंगे अवतार, अवतार और अवशेष, अवशेष, और भी अन्य हो सकते हैं। अवतार अवशेष हमने एग्जाम्पल दे दिए हैं, इसके अलावा भी अन्य हो सकते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया है कि दू, दू उपसर्ग से कौन सा शब्द बन सकते हैं, तो दो, दू उपसर्ग से भी शब्द बन सकते हैं, जैसे दुबला, दुबला हो गया, और हो जाएगा एक दुकाल हो जाएगा, दुकाल, या अन्य भी हो सकते हैं। तो ये जो है इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। दुर्वस्था में कौन सा जो है उपसर्ग हो जाएगा, तो दुर्वस्था में उपसर्ग जो है वो दूर हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है, पराजय में उपसर्ग बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि परि, ऑप्शन बी कह रहा है कि प्र, ऑप्शन सी कह रहा है परा, ऑप्शन डी कह रहा है आ। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, पराजय में उपसर्ग बताना है हम लोगों को। तो पराजय में उपसर्ग हो जाएगा परा, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, परा जो है, ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा, परा, पराजय का उपसर्ग जो है हो जाएगा। तो अन्य जो शब्द दिए हैं उनसे भी हम लोग उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो अन्य शब्द कौन कौन से दिए गए हैं, पहला दिया है परि, तो परि से बने हुए शब्द क्या हो जाएंगे, परि से बने हुए शब्द हो जाएंगे परिजन, एक परिजन हो गया। और कौन कौन से हो जाएंगे, परिणाम हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, या इससे परि से बने अन्य शब्द भी हो सकते हैं। दूसरा उपसर्ग दिया गया है प्र, प्र से बने हुए शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, प्र से बने हुए शब्द के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्र से बना एक हो जाएगा प्रकाश, प्रकाश, ये प्र उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। दूसरा हो जाएगा प्रचार, प्रचार भी जो है वो प्र उपसर्ग से बना हुआ है। तो ये जो है प्रकाश और प्रचार जो है प्र उपसर्ग से बने हुए शब्द हो जाएंगे। अगला जो ऑप्शन डी में दिया गया है आ उपसर्ग, आ उपसर्ग से बने हुए शब्द कौन कौन से होंगे, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आ उपसर्ग जो दिया गया है उसके जो है शब्द हो जाएंगे आगमन हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, आ उपसर्ग से बना आगमन। और एक हो जाएगा आजन्म, आजन्म भी जो है
वो आ उपसर्ग से बना है, आजन्म। तो ये उपसर्ग से बने हुए शब्द हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो पराजय में उपसर्ग है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा परा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पहचानना है कि कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि माता पिता। ऑप्शन बी कह रहा है कि यथाशक्ति। ऑप्शन सी कह रहा है कि नवग्रह। ऑप्शन डी कह रहा है कि पीताम्बर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी वाला सही हो जाएगा। नवग्रह जो है वो द्विगु समास का एक उदाहरण है। नवग्रह द्विगु समास का उदाहरण है। और इसका जो विच्छेद करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नौ ग्रहों का समूह। नौ ग्रहों का समूह जो है ये हो जाएगा नवग्रह, और ये द्विगु समास का एक उदाहरण है। अब हम लोग साथ ही साथ द्विगु समास की चर्चा भी कर लेते हैं। यहाँ पर द्विगु समास कहते किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं हम लोग। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक, ऐसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो तथा जिससे एक समुदाय का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक तथा जिससे एक समुदाय का, समूह का बोध हो, उसे जो है हम लोग द्विगु समास कहेंगे। द्विगु समास कहेंगे जिससे समुदाय का बोध हो। मतलब नवग्रह, नौ मतलब समुदाय, समूह है, नौ ग्रहों का समूह है, इससे समूह समुदाय का बोध हो रहा है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अन्य के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। माता पिता, माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा, तो माता पिता मतलब इसका जो विग्रह करेंगे तो माता और पिता हो जाएगा। और जो है द्वंद्व समास में आता है तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। माता पिता जो है वो हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण। यथाशक्ति, यथाशक्ति जो है शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है ये, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। इसके आगे ऑप्शन में दिया है पीताम्बर, पीला है जो अंबर, ये हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण। ये हो जाएगा कर्मधारय समास का, पीताम्बर जो है वो हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण। माता पिता जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, यथाशक्ति अव्ययी भाव, नवग्रह द्विगु समास तथा पीताम्बर जो है वो हो जाएगा कर्मधारय समास। तो इसका ऑप्शन जो सी है नवग्रह सही हो जाएगा। नवग्रह जो है द्विगु समास का एक उदाहरण है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो है, हमारी हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन बी कह रहा है कि देवनागरी लिपि में। ऑप्शन सी कह रहा है कि खरोष्ठी लिपि में। ऑप्शन डी कह रहा है कि गुरुमुखी लिपि में। तो कौन सी जो है लिपि है उसमें हमारी हिंदी लिखी जाती है, तो उसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। हमारी हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब जो हम लोग अन्य जो लिपि दी हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। देवनागरी को छोड़कर, देवनागरी तो है हमारी हिंदी की लिपि हो गई। ब्राह्मी, ब्राह्मी और खरोष्ठी, ब्राह्मी और जो खरोष्ठी हैं ये भारत की प्राचीन लिपियां हैं। ब्राह्मी और खरोष्ठी भारत की प्राचीन लिपियां हैं जो प्राचीन काल में प्रयोग में लाई जाती थी। अब ये जो है प्रयोग में नहीं आती हैं। ब्राह्मी और खरोष्ठी प्राचीन भारत की लिपियां हैं जो प्राचीन काल में प्रयोग में लाई जाती थी। अब बची है गुरुमुखी। गुरुमुखी जो है ये पंजाबी, पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसमें जो है पंजाबी भाषा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पंजाबी भाषा हो जाएगी। ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका हिंदी की कौन सी लिपि हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि 6, ऑप्शन बी कह रहा है 5, ऑप्शन सी कह रहा है 7, ऑप्शन डी कह रहे हैं 4। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं,
तो सर्वनाम के भेद सभी ने पढ़े होंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब सर्वनाम की बात आई है तो हम लोग यहाँ पर सर्वनाम की भी चर्चा कर लेते हैं कि सर्वनाम कहते किसे हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं उसके? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक। कौन सा होता है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक। निजवाचक। तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। 3 हो गए और बचे 3। अगला होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 5वां होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और अंतिम जो छठा होता है वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक तथा प्रश्नवाचक। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा चिन्ह होता है? इसे किस नाम से जानते हैं? आकाश पाताल के बीच जो चिन्ह लगता है उसे किस नाम से जानते हैं ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि अल्प विराम। ऑप्शन बी कह रहा है कि विस्मयादिबोधक। ऑप्शन सी कह रहा है कि योजक चिन्ह। ऑप्शन डी कह रहा है कि उद्धरण चिन्ह। तो आकाश पाताल के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? तो इसके बीच जो ये चिन्ह लगाता है ये है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो है ये आकाश पाताल के बीच में लगता है। अब जो ऑप्शन अन्य जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो देखते हैं। अल्प विराम किसे कहते हैं? अल्प विराम सभी लोग जानते हैं। अल्प विराम कहा जाता है कामा को। अल्प विराम कामा को कहते हैं। किसको कहते हैं? अल्प विराम कामों को कहा जाता है। विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक का चिन्ह कैसा होता है? तो विस्मयादिबोधक का चिन्ह ये होता है। ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह हो गया। योजक चिन्ह हम लोगों ने जान लिया। आकाश पाताल के बीच जो चिन्ह लगा है ये योजक चिन्ह है। ये इसका निशान होता है, चिन्ह होता है। उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं? उद्धरण चिन्ह होता है इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा जो है उसको उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। इन्वर्टेड कामा को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो इन सभी चिन्हों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अल्पविराम कामो, विस्मयादिबोधक बना के बताया हम लोगों ने। और आकाश पाताल के बीच कौन सा चिन्ह है? तो आकाश पाताल के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। किस चिन्ह का? योजक चिन्ह का। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह नई साड़ी है। यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द है। नई शब्द क्या है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है सर्वनाम। ऑप्शन बी कह रहा है कि क्रिया। ऑप्शन सी कह रहा है कि क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी कह रहा है विशेषण। तो नई शब्द बताना है। नई साड़ी, नई शब्द जो है वो साड़ी की विशेषता बता रहा है। और हम लोगों ने विशेषण की परिभाषा पढ़ी हुई थी। विशेषण कहते किसे गए हैं? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ये साड़ी की विशेषता बतला रहा है। मतलब ये विशेषण, नई शब्द जो है वो साड़ी की विशेषता बतला रहा है। साड़ी की विशेषता बतला रहा है तो नई शब्द जो है वो विशेषण हो जाएगा। और विशेषण ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मतलब तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि आम्र।
ऑप्शन बी कह रहा है दूध, ऑप्शन सी कह रहा है शहीद, ऑप्शन डी कह रहा है खिड़की। तो इसमें कौन सा जो शब्द है वो तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आम्र जो दिया गया है ये है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द और तत्सम शब्द संस्कृत के सीधे शब्द होते हैं। ये संस्कृत भाषा से सीधे उठा लिए जाते हैं, मतलब ज्यों के त्यों उठा लिए जाते हैं तत्सम शब्द। और आम्र जो है ये संस्कृत से लिया गया है, इसीलिए ये जो है तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा? आम्र का तद्भव हो जाएगा आम। आम्र का तद्भव क्या होगा? आम। बाकी जो अन्य दिए गए हैं तुम्हारे तीन, दूध, शहीद और खिड़की, ये तीनों जो है ये तद्भव हैं। क्या हैं? ये तद्भव शब्द हैं। और आम्र जो है वो तत्सम शब्द है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पिछले क्वेश्चन में था कि तत्सम शब्द का चयन करना था, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तद्भव शब्द का चयन करना है। किसका चयन करना है? तद्भव शब्द का। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है बैंक, ऑप्शन बी कह रहा है अमीर, ऑप्शन सी कह रहा है अग्नि, ऑप्शन डी कह रहा है मुंह। तो इसमें से कौन सा जो है वो सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। मुंह जो है वो तद्भव शब्द है। मुंह जो है वो तद्भव शब्द है, ये तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होगा? मुंह का तत्सम होगा मुख। इसका तत्सम जो है वो मुख हो जाएगा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। जबकि अन्य शब्द जो दिए गए हैं जैसे अग्नि, अग्नि जो है वो है कौन सा शब्द है? अग्नि, यह है तत्सम शब्द। अग्नि जो है वो तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव है वो आग हो जाएगा। इसके अलावा अमीर दिया गया है। अमीर क्या है? अमीर जो है तुम्हारा ये अरबी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तो ये अरबी भाषा का शब्द है अमीर। और बैंक दिया गया है, तो ये बैंक जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कैसा है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो बैंक अंग्रेजी भाषा का, अमीर अरबी भाषा का, अग्नि जो है ये तत्सम है जिसका तद्भव आग होता है। और जो पूछा गया है क्वेश्चन में कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द है मुंह, और जिसका तत्सम होता है मुख, जिसका तत्सम मुख होता है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना है। कौन सा जो है नहीं है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है दिनकर, ऑप्शन बी कह रहा है रवि, ऑप्शन सी कह रहा है कि अंशुमाली, ऑप्शन डी कह रहा है यामिनी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। यामिनी जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यामिनी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यामिनी तो फिर है किसका पर्यायवाची? यामिनी जो है वो रात्रि का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? रात्रि का पर्यायवाची है। जबकि अन्य जो तीन दिए गए हैं, दिनकर, रवि और अंशुमाली, ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं दिनकर, रवि और अंशुमाली। जबकि जो यामिनी है वो रात्रि का पर्यायवाची है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। मतलब यामिनी जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि मना धन रथ, ऑप्शन बी कह रहा है कि मन धन ओरथ, ऑप्शन सी कह रहा है कि मनोधन रथ, ऑप्शन डी कह रहा है कि मन धन रथ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हम लोग जानेंगे। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। मना धन रथ, मना धन रथ मनोरथ हो जाएगा। और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। मना धन रथ विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब हम लोग जान लेंगे विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि क्या है ये भी साथ ही साथ हम लोग जान लेते हैं। किसका उदाहरण है ये? विसर्ग संधि का उदाहरण है। और विसर्ग संधि की भी चर्चा हम लोग करते रहेंगे, साथ में कर ही लेते हैं।
विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग संधि होती है जब विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, मतलब विसर्ग जो लगी होती है, ये विसर्ग का चिन्ह होता है। विसर्ग जो लगी होती है इसके बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है? विसर्ग के बाद, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। मना धन रथ, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है और इसका जो मनोरथ का संधि विच्छेद भी मना धन रथ है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी किसका उदाहरण है ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन बी कह रहा है कि गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी कह रहा है व्यंजन संधि का, ऑप्शन डी कह रहा है कि दीर्घ स्वर संधि का। विद्यार्थी का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। ये जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अब हम लोग यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि की भी चर्चा कर लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है, जिसमें जो है दीर्घ स्वर संधि भी आती है और यहाँ पर हम लोग दीर्घ स्वर संधि की चर्चा करते हैं। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं इसके बारे में भी हम लोग कैसे बनती है ये भी चर्चा कर लेते हैं। तो यदि प्रथम शब्द के अंत में, संधि में जो शब्द दिए होते हैं, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, कामा ई, उ तथा री, ये जो है ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ, री में से कोई एक वर्ण, आ, ई, उ, री में से कोई एक वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में उसी के समान वर्ण हो, मतलब उसी के समान मतलब इन्हीं के समान ह्रस्व या दीर्घ हो, तो उनके स्थान पर, उन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या परिभाषा क्या है? यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ, री में से कोई एक वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में उसी के समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, तो इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे हम लोग अभी यही एग्जाम्पल लेते हैं, विद्यार्थी। विद्यार्थी में विद्या मतलब आ रहा है, हमने बताया था कि आ ह्रस्व या दीर्घ कोई सा भी होना चाहिए, तो ये आ दीर्घ आ है। प्लस अर्थी होता है, क्या होता है? प्लस अर्थी। अर्थी में आ जो आ रहा है वो क्या है? ह्रस्व आ है, तो दीर्घ और प्लस ह्रस्व, दीर्घ और ह्रस्व का मिलकर दीर्घ हो जा रहा है। कैसे क्या हो जा रहा है? आ हो जा रहा है, मतलब दीर्घ हो जा रहा है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। विद्यार्थी जो है ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम किसका उदाहरण है ये जानेंगे हम लोग। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि विसर्ग संधि का, ऑप्शन बी कह रहा है कि गुण स्वर संधि का, ऑप्शन सी कह रहा है कि व्यंजन संधि का, ऑप्शन डी कह रहा है कि यण स्वर संधि का। तो जो दिग्भ्रम है वो किससे बनता है? दिग्भ्रम किससे बनता है? दिक धन भ्रम से, दिक धन भ्रम, दिक धन भ्रम। तो ये दिक धन भ्रम हो जाएगा दिग्भ्रम। तो ये जो है यहाँ पर व्यंजन आ रहा है, क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है।
अब हम लोग यहाँ पर व्यंजन संधि की भी चर्चा कर लेते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, कैसे बनती है व्यंजन संधि, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो व्यंजन संधि क्या कहती है, जब किसी व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है। जब किसी व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है। जैसे दिग्भ्रम में दिक, दिक एक का जो है ये व्यंजन है, का व्यंजन है, प्लस भ्रम में भा जो है वो भी व्यंजन है। यहाँ जो है किसी शब्द के व्यंजन से, व्यंजन मतलब का से, स्वर या व्यंजन, भा जो है वो व्यंजन है, स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। जब किसी व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। यदि का, च, ट, त, प, का ये सभी व्यंजन वर्ण है। का, च, ट, ता, पा ये सभी व्यंजन वर्ण है। क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण आए। क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण आए, अथवा या रा ला वा, या रा ला वा। व्यंजन शब्द के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। व्यंजन शब्द जो है वो व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से बनती है। और इसमें यदि का, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, अथवा या रा लावा या कोई स्वर आए, या रा लावा या तृतीय या चतुर्थ के अलावा कोई स्वर वर्ण भी आता है तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। कैसे हो जाता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि दिग्गज, दिग्गज एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने। दिग्गज, दिग्गज का जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दिक धन गज, दिक धन गज। इसमें दिया गया है क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण है। वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण है। का जो है ये का वर्ग का व्यंजन है का। इसके बाद का, खा, गा ये तृतीय वर्ण आ रहा है, का वर्ग का ही तृतीय वर्ण आ रहा है। तो उसी का जो का, खा, का, च, ट, त, प के स्थान पर, इसके स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय जो है वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का मतलब का वर्ग का तृतीय वर्ण मतलब गा हो जाएगा। तो का गा हो जाता है। इसीलिए दिक धन गज का, दिक धन गज का क्या हो जाता है, दिक धन गज का दिग्गज हो जाता है। का गा हो जाता है, दिग्गज हो जाता है। तो इसका जो है ये हो गई हमारी व्यंजन संधि। तो ये दिग्भ्रम जो है हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। और इसका एग्जाम्पल एक हम लोगों ने दिग्गज भी बताया, दिग्गज, दिग्गज भी इसका उदाहरण है। इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली जो है वो छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है। कारक बताना है इस क्वेश्चन में हमें। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि अधिकरण कारक, ऑप्शन बी कह रहा है कि कर्म कारक, ऑप्शन सी कह रहा है संप्रदान कारक, ऑप्शन डी कह रहा है कि अपादान कारक। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, अपादान कारक। अपादान कारक में होता क्या है, अपादान कारक में होता क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। अपादान कारक में होता क्या है कि संज्ञा के जिस रूप से पृथक्करण का मतलब अलगाव का बोध होता है। पृथक्करण मतलब अलगाव, अलगाव का बोध होता है, वो उसे जो है हम लोग अपादान कारक कहते हैं। जिससे अलगाव का बोध होता है उससे अपादान कारक कहा जाते हैं। और इसका जो चिन्ह है वो क्या होता है, कारक चिन्ह होता है से मतलब अलग होने के अर्थ में ये होता है। से जो है इसका कारक चिन्ह है और ये अलग होने के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन
डी जो है वो सही हो जाएगा। मतलब बिल्ली छत से कूद पड़ी, मतलब छत से अलग हो रही है। अलगाव के अर्थ में जो है अपादान कारक का प्रयोग होता है। अलगाव के अर्थ में छत से मतलब अलग होने के अर्थ में ये प्रयोग में लाया गया है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जो युद्ध में स्थिर रहता है वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। सेंटेंस दिया गया है, इसके लिए एक शब्द बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि यशस्वी, ऑप्शन बी कह रहा है सत्याग्रही, ऑप्शन सी कह रहा है युधिष्ठिर, ऑप्शन डी कह रहा है अश्वारोही। तो युद्ध में रहने वाले को क्या कहते हैं? युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर कहलाता है। और यशस्वी, सत्याग्रही, अश्वारोही, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यशस्वी क्या होता है? जिसने यश को प्राप्त किया हो। जिसने यश को प्राप्त किया हो यशस्वी कहलाता है। इसके आगे सत्याग्रही किसे कहते हैं? जो सत्य के लिए आग्रह करता हो। सत्याग्रही जो सत्य के लिए आग्रह करता हो सत्याग्रही कहलाता है। और अश्वारोही किसे कहते हैं? जो अश्व मतलब घोड़े की सवारी करता हो। अश्व मतलब घोड़ा होता है। अश्वारोही जो अश्व की सवारी करता हो उसे अश्वारोही कहते हैं। तो इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। यशस्वी जो यश को प्राप्त करता हो, जिसने यश को प्राप्त किया हो। सत्याग्रही जो सत्य के लिए आग्रह करता हो। अश्वारोही जो अश्व मतलब घोड़े की सवारी करता हो। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। युधिष्ठिर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शैव किसे कहते हैं? शैव कहते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। जो शक्ति की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। जो शिव की उपासना करता है, ऑप्शन सी कह रहा है कि जो विष्णु की उपासना करता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो शैव किसे कहते हैं? शैव कहा जाता है जो शिव की उपासना करता है। जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। शैव जो शिव की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? शैव कहा जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया कि जो विष्णु की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? तो विष्णु की जो उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? उसे वैष्णव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव विष्णु की उपासना करने वाले को वैष्णव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैष्णव। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। जो शिव की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? शैव कहा जाता है। उसे शैव कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।